प्यार अंधा होता है ऐसा सुना था और कई जगह पढ़ा भी था, लेकिन उन दोनों को देखा तो इस बात पर विश्वास हो गया। सच में प्यार अंधा होता है। प्यार ना जाति देखता है, ना अमीर देखता है और ना गरीब देखता है। वो तो बस एहसास को देखता है जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान की रूह को छू ले। ऐसा ही प्यार राजेश और राजी के बीच में था। जहाँ राजी लंबी गोरी खूबसूरत थी, वहीं राजेश मीडियम कद का सांवला युवक था। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। राजी जहाँ पैकिंग डिपार्टमेंट की हेड थी, वहीं राजेश मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में सीनियर मैनेजर था। ऑफिस के एक फंक्शन में दोनों की मुलाकात होती है। सभी अपने अपने जोड़े बनाकर डांस कर रहे हैं, लेकिन राजेश अकेले बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। शायद राजेश को भी कोई पार्टनर ना मिली हो। सारे लोग उसका मजाक बना रहे हैं। इतनी शानदार पार्टी है, इतना बढ़िया ड्रिंक है, इतना अच्छा खाना है और जनाब को सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीना है। लेकिन राजेश ने कहा, मुझे कोल्ड ड्रिंक ही पीना है। ड्रिंक लेने के बाद मैं बहक जाता हूँ, फिर मुझे संभालना पड़ता है, इसलिए मैं सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ही लूंगा, नहीं तो घर पे माँ गुस्सा करेगी। उसके सारे दोस्त हंसते हुए चले गए और डांस करने लगे। राजेश सभी को डांस करते हुए देख रहा है। राजेश उठकर राजी के पास गया और उससे पूछा, क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ? आराम से बैठिए, ऑफिस की पार्टी है, आप जहाँ चाहे बैठ सकते हैं, जो चाहे खा पी सकते हैं, मैं मना करने वाली कौन होती हूँ? कहकर वह हंसने लगी। हेलो, मेरा नाम राजी है, आपको मैंने अक्सर ऑफिस में आते जाते हुए देखा है। मेरा नाम राजेश है। दोनों के डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, इसलिए दोनों का मिलना ना के बराबर होता है। आप अकेली हैं, आपका कोई दोस्त नहीं है जो आपके साथ डांस कर सके, और आप भी कोल्ड ड्रिंक पी रही हैं। राजी ने कहा, मुझे ड्रिंक करना पसंद नहीं है। घर में माता पिता हैं, उनके सामने ड्रिंक करके जाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये तो मेरी मजबूरी है कि मुझे ऑफिस की पार्टी में अटेंडेंस दिखानी है, इसलिए यहाँ बैठी हूँ। थोड़ी देर में खा पी कर निकल जाऊंगी। कम से कम आप यहाँ का खाना तो खा सकती हैं, मैं तो वो भी नहीं खा सकता। क्यों भला? इतना टेस्टी खाना तो है, मुझे तो खाने का बहुत शौक है। आप खाना क्यों नहीं खा सकते? हम लोग वैष्णव हैं, मेरी माँ प्याज लहसुन कुछ भी नहीं खाती हैं, तो हम लोगों को घर के बाहर का खाना खाना मना है। तुम्हारी माँ क्या तुम्हारे साथ हर समय रहती हैं? ऑफिस में तुम क्या कर रहे हो उन्हें क्या पता? घर में एक अच्छे आदर्श पुत्र बने रहो, लेकिन बाहर कभी कभी कुछ खा सकते हो। कभी कभी रूल्स तोड़े भी जा सकता है। रूल्स तो बनाए ही तोड़ने के लिए जाते हैं। आगेकारी बेटा होना अच्छी बात है, लेकिन हर जगह ममाज बॉय नहीं बनना चाहिए। आप सही कह रही हैं, मुझे भी लग रहा है कि कुछ मुझे भी खा लेना चाहिए। भूख मुझे भी बहुत तेज लग रही है, और वैसे भी बॉस अभी 2 घंटे से पहले किसी को निकलने नहीं देगा। घर पहुंचते पहुंचते देर हो जाएगी और भूख मर भी जाएगी। चलिए कुछ खाते हैं। दोनों ने जाकर थोड़े से स्नैक्स ट्राई किए, उसके बाद डांस किया। दोनों को बहुत मजा आ रहा था। राजेश ने राजी से उसका नंबर मांगा। राजी ने अपना नंबर दे दिया। क्योंकि दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे, राजी को नंबर देने में कोई बुराई नहीं लगी। धीरे धीरे दोनों की मुलाकात होने लगी, कभी सीढ़ियों पर, तो कभी कैफेटेरिया में, तो कभी कभी एक दूसरे डिपार्टमेंट में भी। अब दोनों की मुलाकात होने लगी। अब लंच टाइम में भी दोनों मिलने लगे। राजी जल्दी जल्दी अपना टिफिन फिनिश करके गार्डन एरिया में टहलने आ जाती, जहां राजेश पहले से उसका इंतजार कर रहा होता। दोनों थोड़ी देर गप्पे मारते, फिर अपने अपने काम पर वापस चले जाते हैं। जहां पहले दोनों सिर्फ अपने काम में एक दूसरे की सलाह लेते थे, वहीं अब राजेश राजी से हर चीज में उसकी राय पूछने लगा। शॉपिंग पर चलना है, कपड़े खरीदना है, क्या तुम मेरे लिए मदद कर सकती हो? राजी खुशी खुशी उसकी मदद कर देती। फेस्टिवल में बहन को क्या देना है, परिवार के लिए क्या लेना है, राजी हर चीज में राजेश की हेल्प करने लगी। राजेश को लगने लगा राजी उसके लिए अच्छी जीवन साथी हो सकती है। दोनों को मिलते मिलते 1 साल हो गया। एक दिन राजेश ने राजी से कहा, माँ मेरे लिए लड़की तलाश रही है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राजी ने कहा, देखो दोस्ती अलग चीज है और शादी अलग चीज है। मैं बंगाली हूँ और तुम गुजराती वैष्णव। हमारी शादी में ऐसा ना हो कि बाद में बहुत प्रॉब्लम हो। लेकिन राजेश नहीं माना। हम सब मैनेज कर लेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे लगता है कि तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो। तुम्हारे बिना मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोच नहीं पाता हूँ। दोनों ने अपने अपने घरों में अपनी शादी की बात की। दोनों के परिवार वाले शादी के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि राजेश का परिवार जहां गुजराती वैष्णव था, उनके घर में प्याज लहसुन की बात भी नहीं होती, खाना तो दूर की बात है। वहीं राजी मीट मुर्गा मछली के बिना खाना नहीं खाती थी। सब ने बहुत समझाया, तरस जाओगी अपना खाना खाने के लिए, अपना कल्चर देखने के लिए, लेकिन कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है। दोनों नहीं माने और कोर्ट मैरिज कर ली। राजेश की माँ ने कहा, मैं शादी के खिलाफ जाऊंगी, मैं तुम्हारी बहू की शक्ल नहीं देखूंगी। ठीक है, मैं अलग घर लेकर रहने लगूंगा, लेकिन मैं राजी के बिना नहीं रह सकता। राजेश के पिता ने उसकी माँ को समझाया, बेवकूफ़ों जैसी बातें मत करो, हमारे दोनों बच्चे भी पढ़ रहे हैं,
घर राजेश की कमाई से चलता है। मेरी पेंशन अगर हम अभी खर्च करने लगेंगे तो बुढ़ापे के लिए क्या बचा कर रखेंगे? थोड़ा दिमाग चलाओ। वो लड़की राजेश से अच्छी पोस्ट पर है, अच्छा कमाती है, बंगाली है तो क्या हुआ? घर का सारा काम उससे कराना, रसोई में मत जाने देना, राजेश के खिलाफ उसके बीच बीच में भड़काती रहना, अपना उल्लू सीधा करती रहना। जब तक अंतरा की शादी और मुकुल की नौकरी ना लग जाए तब तक शांत रहो। अगर एक बार वो लोग अलग हो गए तो सारे खर्चे हमें ही उठाने पड़ेंगे, समझ रही हो ना? और ये प्यार व्यार में जो शादी करते हैं ना, वो थोड़े मूर्ख और बेवकूफ़ भी होते हैं। सारी सैलरी अपने हाथ में ले लो, पैसा जोड़ती रहो, थोड़ा बहुत मीठा बोलती रहो। तुम ठीक कह रहे हो राजेश के पापा, मुझे अब ऐसे ही करना पड़ेगा। राजेश के कमरे में आकर राजेश से बोली, अब तुमने शादी तो कर ही ली है, अब बहू को भी घर पर ले आओ। राजेश राजी को घर ले आया। परिवार वालों ने आस पड़ोस वालों को बुलाकर एक छोटा सा फंक्शन कर दिया। राजी व राजेश थोड़े दिन के लिए घूमने बाहर चले गए। जब लौट कर आए तो सासू माँ ने घर का सारा काम राजी को सौंप दिया। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, बस रसोई में जाने से मना कर दिया। राजेश ने यह बात सुनी तो अपनी माँ से कहा, वो इस घर की बहू है, अगर वो रसोई में नहीं जाएगी तो हर चीज़ के लिए हमें आप पर निर्भर रहना पड़ेगा। देखो बेटा राजू, हमने तुम्हारे कहने पर बहू को अपना लिया है, घर में आने दिया है। अब बहू रसोई में तभी जाएगी जब उसका संस्कार होगा, नहीं तो अपना चूल्हा चौका अलग कर लो। और फिर देखना समाज कितनी बातें करता है। बूढ़े माँ बाप को अलग कर दिया और बहू अपनी रसोई अलग बना रही है। कैसी बात कर रही हो माँ? तुम बुढ़ापे में काम करोगी? सारी जिंदगी तो तुमने काम किया है, बुढ़ापा आराम करने के लिए होता है, बहू से सेवा कराओ। राजेश की दीदी बोली, ना अंकिता बेटा, बहू सेवा तभी करेगी जब वो संस्कार करा लेगी, हमारी तरह वैष्णव बन जाएगी, तभी मैं उसे रसोई को छूने दूंगी। तब तक वो मेरी रसोई और मंदिर में नहीं जाएगी।